बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने 6 फरवरी 2024 को बतौर चेयरमैन अपने ओहदे का चार्ज संभाला और इस साल के अख्तिताम तक उन्हें इस ओहदे पर तकरीबन 2 साल के करीब वक्त हो जाएगा। अपने चेयरमैनशिप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने तहम्मुल मिजाजी और कंधा पेशानी के साथ मामलात को सुलझाया। उनके दौर में बोर्ड ने मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की तैयारियां तेज़ करवाईं और लाहौर, कराची और रावलपिंडी के मेन स्टेडियम की अपग्रेडिंग का ऐलान किया। बैनुल-अक़वामी महाज पर उन्होंने बोर्ड की नुमाइंदगी मजबूत अंदाज में की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पर भारत के इनकार के बाद सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और ICC में भी फ्यूजन फार्मूला मुतारिफ़ करा दिया कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी भारत में खेलने नहीं जाएगा और मौक़िफ़ का इजहार बहुत मजबूत अंदाज में किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि एशिया कप में भारतीय टीम के ट्रॉफ़ी लेने से इनकार पर भी बतौर सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया और भारतीय टीम की अधर्मी पर उसूलों पर सौदेबाजी नहीं की और ट्रॉफ़ी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर भिजवा दिया। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोरल में हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह वो मियामी में खेल के आए हैं वो यहाँ पे भी दुबई में भी खेलेंगे। जहाँ तक रही ताल्लुकात के ऊपर तो मेरा ख़्याल है उसमें हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। वो टाइम गुजर गया। अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर धमाकों के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने वतन वापसी का फैसला कर लिया था और ऐसा माहौल पैदा हो चुका था कि श्रीलंकन टीम का दौरा मुकम्मल ना हो सके जिससे न सिर्फ वनडे सीरीज़ मुलतवी होती बल्कि ट्राई नेशन सीरीज़ का इनेकाद भी ख़तरे में पड़ सकता था। लेकिन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने फील्ड मार्शल के साथ सिफारतकारी के कमाल मुजाहरा करते हुए न सिर्फ श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों को वनडे सीरीज़ खेलने के लिए मनाया बल्कि बतौर वज़ीर दाखिला इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि वो इस मुल्क में बिल्कुल महफूज हैं और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी अव्वलीन तरजीह है। जिसके साथ श्रीलंकन टीम ने अपना दौरा जारी रखा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सेनेट इजलास में भी तमाम सूरत हाल के बारे में आगाह किया। इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए मैं सिर्फ चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कल के दिन में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद श्रीलंका की टीम ने ये फ़ैसला किया कि वो वापस जा रही है, उस पे हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई और जैसे कि रेजोल्यूशन में मेंशन हुआ है कि उनके बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने, सब ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फ़ैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ख़ुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने ख़ुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। और अब पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम भी कल रात पहुंच चुकी हुई है और अब हमारे जो मैचेस बाकी रह गए हैं वो सारे के सारे हम पिंडी में कर रहे हैं। एक तरफ हम खुशी मना रहे हैं पाकिस्तान टीम की मुख्तसर T20 फॉर्मेट में साल 2025 की कारकर्दगी को लेकर 34 मैचों में 21 हम जीते। हम 3 टूर्नामेंट के फ़ाइनल खेले, होम ग्राउंड पर जीते, अवे ग्राउंड पर सीरीज़ में कामयाबी हासिल की। इस साल 2 टूर्नामेंट अपने नाम किए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के अगर मामलात की हम बात करते हैं तो वो भी यहाँ मौज़ूए बहस आने चाहिए, उन पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए, उनको भी सराहा जाना चाहिए। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन सिकंदर बख्श साहब। गुफ्तगू माजिद भट्टी साहब आपसे कर लूँगा।
माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान में टीमें आने से इनकार करती रहीं, लेकिन ये काफ़ी मसरूफ़ शेड्यूल था, मसरूफ़ सीज़न था साल 2025। इस पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट टीमों की आमद के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग का मामला भी बड़े खुश उसलूबी के साथ तय हुआ है। तो हम अगर टीम की परफॉर्मेंस, खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर बात करें, क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के ऊपर, क्रिकेट बोर्ड के काम पर बात ना करें, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। बिल्कुल याहिया, देखें क्रिकेट पाकिस्तान का वो खेल है जो हर वक्त मीडिया के स्कैनर में रहता है। एक छोटी सी गलती मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, और जब अच्छा करता है पाकिस्तान या पाकिस्तान टीम अच्छा करती है तो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और मेरा ख्याल में पहला साल जो मोहसिन नकवी साहब का था उसमें उनसे कुछ गलतियां हुई, शायद इस सिस्टम को समझने में उनको टाइम लगा। लेकिन जब दूसरा साल भी शुरू में 2-3 महीने पीसीबी लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अब आज जब हम 2025 के बिल्कुल एंड में पहुंच गए तो मेरे ख्याल में इस वक्त वो ड्राइविंग सीट पर हैं। और सबसे बढ़ के कि पाकिस्तान की टीम ने रिसेंटली 34 में से 21 T20 इंटरनेशनल जीते, वनडे सीरीज़ साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ जीती, वनडे सीरीज़ जीती श्रीलंका के ख़िलाफ़। इंडियन टीम अभी रिसेंटली 2-0 साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज़ में हारी, हमने 1-1 टेस्ट सीरीज़ बराबर की। तो मेरे ख्याल में एक आम आदमी का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर है। फिर पाकिस्तान के जूनियर लेवल पे आप देखें, पाकिस्तान का जो शाहीन्स टीम थी उसने एशिया कप जो हुआ जूनियर्स का दोहा में, उसमें सुपर ओवर में जाके वो मैच जीता। फिर पाकिस्तान की एक और टीम ने हांगकांग सिक्सेस में कामयाबी हासिल की। तो मेरे ख्याल में लग रहा है कि हालांकि आपको पता है, मैं आपसे भी कहता था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट अब मुश्किल दौर से गुजर रही है, ये क्रिकेट उठेगी नहीं। लेकिन अब जब हम 2025 के एंड में आ गए तो लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब बेहतरी की तरफ जा रही है, अगर इसी तरह के अच्छे फैसले होते रहे। और एक और अच्छा फैसला जिसका आज ही पीसीबी ने अनाउंस किया है कि सरफराज अहमद को मेंटोर और मैनेजर बनाया है। मेरे ख्याल में सरफराज के लिए इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती। क्या ही अच्छा हो कि सरफराज को अगर असिस्टेंट कोच लगा दें माइक हैसन के साथ, ताकि वो वहाँ पर एक बड़े इंटरनेशनल कोच के तजर्बात से भी फ़ायदा उठाएं, और पाकिस्तान को अगर फ्यूचर में कभी पाकिस्तानी कोच पर इन्हिसार करना पड़े तो सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के भी काम आ सकते। सिकंदर बख्श साहब, माजिद भट्टी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और बड़ा गहरी नज़र है क्रिकेट के हवाले से आपकी, और कई सालों से बतौर तज्ज़ियाकार मुबस्सर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप जियो न्यूज़ के साथ एसोसिएट हैं। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी के साथ हम नत्थी करते हैं। साल 2025 अगर हम होम सीरीज़ की बात करें, बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बात करें, कारकर्दगी बहुत ऊपर भी गई, कहीं नाकामी का भी सामना करना पड़ा, तनकीद भी हुई। तो अब इस तमाम सूरत हाल में जो गुफ्तगू मैंने माजिद भट्टी के साथ की, या क्रिकेट बोर्ड के हवाले से मैं प्रोग्राम की शुरुआत में बात कर चुका हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? या देखो, जो क्रिकेट के जो भी चेयरमैन आते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं जो क्रिकेटर्स हों। एक एजाज भट्ट साहब आए, मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, फिर रमीज़ राजा है, तो अब्दुल हफीज़ कारदार मरहूम, हाँ उससे पहले अब्दुल हफीज़ कारदार मरहूम अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये जितने भी 2-4 लोग आए हैं, उन्होंने भी कोई ऐसी कोई कारदार साहब का दौर तो मैं नहीं देख सका, मगर भट्ट साहब और रमीज़ राजा का देखा था कि वो क्रिकेटर मायूसी हुई होगी। हाँ, क्रिकेटर होने के बावजूद भी वो चीज़ों को सेटल नहीं कर सके। जितने भी वो जो चेयरमैन आते हैं वो क्रिकेट के बारे में एडवाइस लेते हैं अपने क्रिकेटर्स के साथ, तो उनकी जो चॉइस ऑफ क्रिकेटर्स अराउंड देम वो बड़ा इंपॉर्टेंट काउंट करती है। तो जब भी नकवी साहब के जब क्रिकेट की टीम कोई गलत काम करती है तो मैं नकवी साहब को ब्लेम नहीं करता, मैं उन क्रिकेटर्स को, गलत काम से मुराद है कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती, वर्ड मैंने सही चूज़ नहीं किया, जब वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती या कोई इश्यूज़ होते हैं तो मैं उन क्रिकेटर्स को ब्लेम करता हूँ कि जो कि जिनको उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है कि जो क्रिकेट को लुक आफ्टर करें। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको तो क्रिकेट का इतना नहीं पता, किसी ने गैराज में खेली होगी, किसी ने स्कूल में, किसी ने कॉलेज में, उनको इस हाई लेवल क्रिकेट का नहीं पता, उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। वहाँ पर
पहले तो मैं नकवी साहब की बात करूँ, मगर नकवी साहब ने जो काम इंडिया के साथ किया ना, मैं तो उनका बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। ये मैं काफ़ी अरसे से इस बात पे मैं शोर उठाता था यहीं बैठ के कि भाई इंडिया को उसी के ज़ुबान में हमें जवाब देना है, हम नहीं दे पा रहे थे, हम उनके कदमों में गिर रहे थे, जा के गिर रहे थे, और फिर नतीजा क्या निकला कि वो हमारा एडवांटेज ले रहे थे। तो नकवी साहब ने जो ये फुल स्टॉप लगवाया ना, उनको ये बहुत ज़बरदस्त काम किया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। एशिया कप के इसमें भी मैंने खामोशी से पूछ लिया था CEO साहब से कि यार ये तो हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या होगा? उन्होंने कहा हमने पहले ही प्लान किया हुआ। तो उधर भी सारी प्लानिंग जो है उनकी हुई थी। दैट्स वेरी गुड, मज़ा आया जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ फ्लॉज हैं, अगर टाइम है तो मैं बताऊं क्या है। चलें फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, मजीद इस पर गुफ्तगू करते हैं। सिकंदर भट्ट साहब और अब्दुल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के हिस्से में गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 और T20 वर्ल्ड कप 2024 के इब्तिदाई राउंड में ही बाहर हो जाने के बाद पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस और ख़ासकर क़यादत पर बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे थे। क्रिकेट हलकों में ये बात ज़ोर पकड़ती जा रही थी कि सीनियर क्रिकेटर्स का एक ख़ास ग्रुप मजबूत हो गया है और बेंच स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने मार्च 2025 में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 को मद्देनज़र रखते हुए नौजवान क्रिकेटर ऑलराउंडर सलमान अली आगा को T20 कप्तान मुकर्रर कर दिया। अगरचे सलमान अली आगा की बतौर कप्तान दौरा न्यूजीलैंड में पहली सीरीज़ इस साल कामयाब न रही और उन्हें 4-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद वो न सिर्फ पाकिस्तान टीम की बेहतरीन अंदाज में क़यादत करने में कामयाब रहे बल्कि बेंच स्ट्रेंथ को भी बखूबी इस्तेमाल किया। सलमान अली आगा की क़यादत में साल 2025 के सीज़न में पाकिस्तान टीम ने 34 T20 मैच खेले, जिसमें 21 में फ़तह और उन्हें 13 में नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब उनकी अपनी कारकर्दगी पर भी सवालात बरकरार हैं, क्योंकि इस दौरान वो सिर्फ 625 रन बना सके और 3 विकेटें हासिल कर पाए। लेकिन उनकी कप्तानी में सलमान मिर्ज़ा, सुफियान मुकीम, हसन नवाज जैसा टैलेंट भी आजमाया गया, जो पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल की पहचान बन रहा है। सिकंदर भट्ट साहब, सलमान अली आगा, और आप क्लेम करते हैं कि उनको पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाने के हवाले से जो है वो आपने भी अपनी राय का इजहार किया और आप इस हक़ में थे कि सलमान आगा से बेहतर चॉइस कोई हो नहीं सकती। जितनी नाकामियाँ बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे गले का हार बन चुकी हैं, ये साल 2025 उनकी कप्तानी, उनकी बतौर खिलाड़ी कारकर्दगी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखो, सलमान अली आगा जो लॉन्गर फॉर्मेट का सबसे बड़ा प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान में, ये मैं बगैर बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ। बाबर आजम से भी बाबर आजम ने इतने रन नहीं किए जितने के इस वक्त वो कर रहा है। जितनी अच्छी फॉर्म में वो है, वक्त पे आकर जो स्कोर करता है, चाहे वो वनडे हो चाहे वो इस वक्त, देखें मैं हमेशा करंट फॉर्म की बात करता हूँ। एक लड़का है वो कह जी इसके तो 6000 रन है पीछे, भाई 6000 रन हमें नहीं चाहिए, करंट फॉर्म क्या है। इसलिए मैं जो डेटा बनाया हुआ है ना, मैंने इस वक्त वो 20 मैचों का बनाया हुआ है, जो ट्राई सीरीज़ हुई थी UAE से लेकर अब तक का, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी बस आखिरी मैच मैंने डालना भूल गया हूँ ताकि उसके अंदर वो सारों का मैं स्ट्राइकिंग रेट वगैरह निकालूँ। तो ये करंट फॉर्म, जो करंट फॉर्म होती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो पिछले मैचों में आपने देखा कि सलमान अली आगा लॉन्गर फॉर्मेट में ही। सर आप इतने मसरूफ़ हैं, इतना आप काम करते हैं, तो किसी डेटा एनालिस्ट की खिदमत हासिल कर लेना। नहीं तो मैं खुद भी, मुझे भी शौक़ है ना, मुझे भी थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, मैं करता हूँ, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जाके एक मज़ा है ना, मैं तो क्रिकेटर हूँ, तो क्रिकेटर को चाहिए कि अंदर घुसे, देखे चीज़ें क्या है, मुझे इसका शौक़ है, मैं घुसता हूँ, देखना है, कोशिश करता हूँ। कई दफ़ा मार खा जाता हूँ, नहीं समझ सकता, मगर फिर भी मैं निकाल लेता हूँ ढूंढ ढांड के, तो बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर। तो सलमान अली आगा के लिए मैंने खुद यहीं बैठ के कहा था कि जनाब इसको बनाए कप्तान, ये सबसे ज़्यादा अच्छा बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, तो उसको उन्होंने बनाया। मगर बाद में जो उनकी कप्तानी देखी तो मुझे थोड़े से डाउट्स क्रिएट होने शुरू हो गए कि क्या वो हैंडल कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी, अभी भी स्ट्राइकिंग रेट उनका इतना मज़ेदार नहीं है जितना कि T20 में उनका होना चाहिए। मेरी कप्तानी चेंज हो रही थी, आई थॉट कि शाहीन को आप T20 में लाएंगे, वनडे में नहीं लाएंगे, मगर मैंने जिस तरह कहा कि वो जो क्रिकेटर्स बैठे हैं वो जो फैसला करते हैं वो वही चलता है। चलें इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं, ज़रा भट्टी साहब को भी इस गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। माजिद भट्टी साहब बड़ा दावा कर रहे हैं, सिकंदर भट्ट साहब कह रहे हैं कि इस वक्त जो आपकी क्रिकेट है उसमें सलमान अली आगा सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। नहीं, बाबर लॉन्गर फॉर्मेट की बात कर। देखें ये क्रिकेटर हैं, इनकी अपनी राय है, लेकिन मेरे ख्याल में सलमान अली आगा जिस फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे हैं,
अभी जो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट के जो आखिरी ग्रुप मैच था उसमें उन्होंने 50 रन बनाए, लेकिन वो मैच को फिनिश नहीं कर सके। लेकिन टेस्ट मैच में ठीक है, असल जो देखें 2026 में जो इम्तहान होगा वो बड़े बड़े प्लेयर्स का इम्तहान होगा। पाकिस्तान ने 18 T20 इंटरनेशनल खेलने, 15 वनडे इंटरनेशनल खेलने, शायद 11 टेस्ट मैच हैं, तो उसमें सबके आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। लेकिन बाबर आजम भी इस वक्त देखें, बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस नहीं है, कभी वो 50 करते हैं फिर 0 पे आउट हो जाते हैं। लेकिन ये जो फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, मेरा ख्याल में यहाँ जब हम इस वर्ल्ड कप की कैंपेन से फारिग होंगे उस वक्त हमें पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। आज आप जो चाहे कह लें, मेरा ख्याल में अभी सलमान अली आगा के बहुत सारे इम्तहान बाकी हैं और जिस फॉर्मेट में वो कप्तानी कर रहे हैं उसमें उनको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर टीम में तो जगह उनकी मुश्किल नज़र आ रही है, फिर शायद कप्तानी भी उनके खतरे में पड़ सकती है। माजिद भट्टी साहब कह रहे हैं अभी पुलों के नीचे से पानी गुजरना बाकी है और अभी प्लस वक्त होगा। सिकंदर बख्श साहब, ओवरऑल अगर साल 2025 में हम T20 की ही बात कर लेते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि साल 2026 के इब्तिदा में आपको श्रीलंका और भारत में मुनक्किद होने वाले T20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन में पार्टिसिपेट करना है। हम 2024 में जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे थे तब आपके पास नाम बड़े थे, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत छोटी थी। इस बार आपको अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले 6 मैच खेलना है, लेकिन जो अभी हालिया अरसे में 6 महीनों में आपने T20 क्रिकेट खेली है, एक तनकीद ये भी हो रही है कि यार आपने 34 मैचों में 21 तो जीत लिए, लेकिन ये टीमें कौन सी थीं? जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके खिलाफ आप जीते हैं। ओमान, UAE, बड़ी टीमों के खिलाफ आप कहाँ जीते हैं? आप न्यूजीलैंड से 4 मैच हार गए, आप इंडिया से 3 मैच हार गए। तो मैं इस पर यह कहता हूं कि भाई इसमें खिलाड़ियों का, क्रिकेट बोर्ड का, टीम का तो कोई कसूर नहीं है, जो सामने होगा उसी से खेलना। नहीं मतलब अब सवाल क्या है? सवाल आपसे ये है कि आप इस टीम से मुतमईन हैं, आपको लग रहा है कि ये टीम टेक ऑफ करेगी? देखो, एक चीज़ तो बहुत अच्छी की है माइक ने कि उन्होंने एक सेट ऑफ प्लेयर्स रख दिए। 6 बैट्समैन हैं जिसमें और 2 जो हैं ऑलराउंडर। ये 6 लड़के तो कंफर्म हो गए। शाहीन लबे के 9वां प्लेयर है। अब 2 इबरार मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी 1-2 प्लेयर के ऊपर नीचे करें। पहले उन्होंने मोहम्मद हारिस को रखा था विकेट कीपर, अब उस्मान को ले आए, वो 6 के अंदर। बाकी वही मोहम्मद नवाज़ और फ़हीम, तो इनको उन्होंने सारे मैच दिए हैं। जो मैंने डेटा बनाया हुआ है इसके अंदर जो 20 मैचों का, उसमें साइम हुआ, फरहान हुआ, फ़खर हुआ, ये सब ने 19, 16 और मोहम्मद नवाज़ ने जो है, हसन नवाज़ के 11 मैच हैं। उसके बाद आगा को 19 मैच मिले, मोहम्मद नवाज़ को 19 मैच मिले और फ़हीम को 18 मैच मिले। तो ये वो लड़के हैं कि जो उनके ये एक अच्छी चीज़ है। अब आपने इन सबको पूरी तरह खिला दिया ना, तो ये एक टीम बन रही है। मगर मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप दोनों हजरात को, मुझे कल इत्तफाक से कहीं मुलाकात एक ऐसे साहब से होगी, उन्होंने क्रिकेट का जिक्र किया, उन्होंने मुझे पकड़ के बिठा लिया कि हमारे क्या लड़कों का फिटनेस टेस्ट हुआ है? मुझे नहीं पता। यहीं रुक जाए, माजिद भट्टी साहब की तरफ ये सवाल रख देते हैं। देखें, ऑफिशियली तो हमने नहीं देखा ना सुना, जैसा माजी में कह रहे थे यो टेस्ट हो रहा है, फलां टेस्ट हो रहा है, फलां टेस्ट हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान, जिस तरह माइक हैसन, अगर हम सिर्फ वाइट बॉल की बात करें, माइक हैसन जब से हेड कोच बने हैं, आप देखें रोटेशन की पॉलिसी है और लड़कों की फिटनेस के इश्यूज, सिवाय अभी शाहीन 3 मैचेस इन्होंने फिटनेस की वजह से मिस किए, अदरवाइज़ फिटनेस का वो लेवल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में फिटनेस टेस्ट उसका ना हम अभी सुन रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा चर्चा होता था कि जी आज फ़लाँ प्लेयर का फिटनेस टेस्ट हो गया, फ़लाँ प्लेयर फिटनेस टेस्ट के बाद चला गया, या ये तो आपका ये सवाल था। लेकिन ये जो टीम की बात कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से T20 वर्ल्ड कप या आगे की जो टीम बनेगी, अभी जो 16 प्लेयर थे हमने जो ट्रायंगुलर सीरीज़ में देखे, मुझे लग रहा है, जो मैंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी सलमान अली आगा की, कि शादाब खान पाकिस्तान टीम में कमबैक करेंगे, उस्मान तारिक 16 रुकनी टीम में नहीं होंगे, और मुझे ये लग रहा है कि फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर में से कोई एक फास्ट बॉलर कम होगा, और शादाब खान लग रहा है कि पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। लेकिन वो जो फिटनेस वाली बात थी, फिटनेस के इश्यूज़ हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिटनेस टेस्ट अगर बंद कमरे में होते हों या इंडोर एकेडमी में होते हों,
लेकिन बाहर हम उसकी कभी अब तस्करा नहीं सुनते। मैं इसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जिन साहब से मेरी मुलाकात हुई, बात मुझे, मैं ऑब्वियसली नाम क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक था? ना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये मेरी सोर्स है। उन्होंने मुझसे नहीं, उन्होंने कहा मुझसे कि आप मेरा प्लीज जिक्र ना करें। हो सकता है वो नाराज हो जाएंगे यार, देखें सिकंदर में हो सकता है वो सुने ही ना, अल्लाह करे सुने ही ना प्रोग्राम। तो उन्होंने मुझसे बोला है कि अभी जो लड़के ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं उनमें भी अनफिट हैं लड़के, उनमें अभी ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं बिग बैश। हाँ, बिग बैश, व्हेन दे आर अनफिट। तो वो मैं कुछ नहीं बता रहा नाम ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो कौन साहब थे, मगर ये जब मैंने सुना तो मेरे एकदम से ख्याल आया कि यार, जब पहला मैंने क्रिकेट बोर्ड को एक पूरा ईमेल डाली थी 6 सफ़ों की, उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी थी कि फिटनेस टेस्ट होना चाहिए और मीडिया के सामने होना चाहिए, इसलिए कि हम ये सुनते हैं। और जो एक कंफर्म किया गया है मुझे कि जो लड़के हैं जैसे मेरे सामने, जब मैं टीम में था तो वो बड़े लड़के जो कहते थे भाई हमारी बात मानो, अदरवाइज हम तुम्हें निकलवा देंगे, तो ये फिटनेस टेस्ट पास करवाए जाते हैं इन लड़कों को। लेकिन सिक्कू भाई, आपने भी इतनी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया के दौरे किए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाला कल्चर बिग बैश में चलेगा नहीं। अगर वो अनफिट होंगे तो वो वापस भेज देंगे। नहीं, वापस भेजेंगे, सफ़र कौन करेगा? पाकिस्तान ना। वो जो जितने लड़के जा रहे हैं उनमें से 90% तो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे ना। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इस दुआ, इस उम्मीद, तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।